नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में डेली खतरनाक कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखने के लिए आपका स्वागत है बच्चों। आपको पता है जैसा इस चैनल का नाम है वैसा ही काम भी होगा मेरे भाई। और आज की क्लास में मैं आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से है, और ये एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डिफेंस के पेपर में भी आता है। बिल्डिंग की हाइट निकालने वाले स्पेशल केस के सवाल पलक झपकते ही होंगे मेरे भाई। बस आपको 15-20 मिनट मुझे देने, मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, प्रूफ भी बता दूंगा, शॉर्टकट भी बता दूंगा। शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए आपको सीखना है तो उसके बहुत सारे प्रीवियस के सवाल भी करवा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। डेली कंसेप्चुअल क्लासेस पे शाम को आती हैं और जो हम इस पे शॉर्ट्स जो डालते हैं सवालों के आपके रिवीजन के पर्पज से, उसको भी आप फॉलो कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करें। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। दिख रहा भैया, बहुत बढ़िया जो है पीपीटी हम आपके लिए बनवाते हैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। तो आपको सामने ही दुबई की बुर्ज खलीफा दिख रही है। ये है बुर्ज खलीफा बिल्डिंग, और बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की यहां पे चोंच पे खड़ी है हमारी फेवरेट नोरा फतेही। ठीक है जी, और नोरा फतेही को टुकटुकी लगा के देख रहे हैं दो आदमी यहां से पी और क्यों। आता ही समझ में, कोई दिक्कत? बहुत प्यार से समझिएगा। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट की भाषा समझो, फिर फॉर्मूला समझो, फिर वहां से ट्रिक आ जाएगा, फिर हम सवाल करेंगे। तो एक बिल्डिंग है, इस बुर्ज खलीफा बिल्डिंग, इसकी हाइट कितनी है? एच। ये इसका टॉप है, टॉप पे नोरा फतेही खड़ी है। ठीक है भैया। अब पॉइंट पी से जब हम इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो ये कोण बनता है एलिवेशन एंगल थीटा। जब हम पॉइंट क्यू से इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो ये एलिवेशन एंगल बनता है उन्नयन कोण एल्फा। ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट पी है ये बिल्डिंग के बेस से, बिल्डिंग के आधार से कितनी दूरी पर है? ए डिस्टेंस पर है। ये जो पॉइंट क्यू है ये बिल्डिंग के बेस से कितनी डिस्टेंस पर है? बी दूरी पर है। सबको समझ में आ गया? तो दो बिंदु पी और क्यू से हम इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, दोनों पॉइंट जो है बिल्डिंग के बेस से ए और बी की दूरी पर हैं। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट माना एच है, और इन दोनों बिंदुओं से बिल्डिंग के टॉप के उन्नयन या एलिवेशन एंगल जो बन रहे वो अल्फा थीटा है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये एलिवेशन एंगल ऐसे हैं अल्फा और थीटा कि इनका योग 90 डिग्री है। ये कंडीशन है सवाल में दी जाएगी कि दो बिंदुओं पी और क्यू से एक बिल्डिंग के टॉप के एलिवेशन या उन्नयन कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है बच्चों? अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या हिंदी में पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिंदु पी और क्यू से बिल्डिंग के टॉप के एलिवेशन एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अल्फा और थीटा। यानी कि अल्फा थीटा को जोड़ के क्या आएगा बच्चों? 90 डिग्री आएगा। त्रिकोणमिति का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जान लीजिए प्यारे भाई कि अगर दो एंगल का योग 90 डिग्री है तो tan अल्फा गुणा tan थीटा बराबर 1। अगर दो कोण का योग 90 डिग्री है, अल्फा प्लस थीटा 90 है, तो tan अल्फा गुणा tan थीटा इक्वल टू 1। याद रखिए, tan अल्फा गुणा tan थीटा 1। अब आपको यहां पे दो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। एक तो आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज में ये एंगल थीटा है, इसके सामने एच है, इससे सटा हुआ ए है। तो थीटा के लिए सामने वाला क्या होगा? लंब। थीटा से सटा हुआ क्या हो गया? आधार। ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। तो परपेंडिकुलर बेस में क्या रिश्ता होता है? टेन। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन का मतलब लंब बटे आधार। तो इस वाले त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बटा ए। इसके सामने एच है, ये ए है, तो टेन थीटा आ गया बच्चों एच बटा ए। समझ में आएगी बात? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कैसे पढ़ा लेते हो इतना बढ़िया है? चलिए बच्चों, ये देखो, अब ये आपको बड़का त्रिभुज भी दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है भी। बिल्डिंग सीधी खड़ी करेंगे, हमारी तरह टेढ़ी थोड़ा ना खड़ी करेंगे भैया। ठीक है, चलो ये अल्फा है, तो इस एंगल अल्फा के लिए मेरे प्यारे भाई ये क्या है? सामने परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? इससे सटा हुआ बी, बेस है।
तो टेन अल्फा क्या आएगा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो टेन अल्फा बराबर एच बटे बी। तो टेन थीटा एच बटा ए आ गया, टेन अल्फा एच बटे बी आ गया। कोई डाउट इसमें नहीं, कोई डाउट इसमें नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों की गुणा कर देता हूं तो कोई परेशानी? गुणा कर दो, ये टेन थीटा है, ये टेन अल्फा है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे? तो टेन थीटा गुणा टेन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, एच बटा ए गुणा एच बटा एच बटा ए गुणा एच बटा बी। और अभी मैंने समझा कि यहां अल्फा और थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, सवाल में दिए जाएंगे। तो टेन थीटा गुणा टेन अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, वन। अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण है तो टेन अल्फा इंटू टेन थीटा वन होगा। तो वन बराबर आ गया एच बटे ए गुणा एच बटे बी। अब एच गुणा एच क्या हो गया ऊपर, एच स्क्वायर, ए बी की यहां गुणा हो जाएगी, तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए बी। तो दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, तो एच बराबर क्या आ गया बच्चों, रूट ए बी। और ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर किसी बिल्डिंग जिसकी हाइट एच है, उसके बेस से दो पॉइंट हैं ए और बी मीटर की दूरी पर, अगर इन दोनों बिंदुओं से बिल्डिंग के टॉप के एलिवेशन एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक हैं, तो बिल्डिंग की जो हाइट होगी एच बराबर वो रूट ए बी होगी, एच बराबर अंडर रूट ए बी होगा। ये ध्यान रख लीजिए। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, मुझे लगता है एक बालक को भी अब डाउट बचा होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे सरल तरीके से मैंने बताया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन वो सीखना काफी नहीं, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना भी सवालों में आना चाहिए बिना चित्र बनाए। अब देखो बच्चों सवाल, ठीक है, मैं आपको इस पे 8 क्वेश्चन कराऊंगा, देखो मजा ही आ जाएगा आपको। देखिए पहला सवाल, ये सवाल सीजीएल 2017 मेंस के पेपर में आया है। दो पॉइंट पी और क्यू क्रमशः किसी इमारत के आधार से एक्स और वाई दूरी पर एक सीधी रेखा पर स्थित हैं। दो पॉइंट है पी और क्यू, बिल्डिंग से एक्स और वाई मीटर की दूरी पर हैं। पॉइंट पी और क्यू से बिल्डिंग के टॉप के एलिवेशन एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इमारत की हाइट क्या होगी, अंडर रूट, क्या आ गया आंसर, डी ऑप्शन, अंडर रूट एक्स वाई। यानी कि सवाल को ही मेरे प्यारे भाई इन्होंने, वो कॉन्सेप्ट को ही इन्होंने पूछ लिया है सवाल बना के। ठीक है, और ये सवाल प्रीवियस ईयर का है, सीजीएल 2017 मेंस का। मात्र 1 सेकंड में सवाल कर लेना था आपको। कुछ चित्र बनाने की भी जरूरत है नहीं, अभी तो सवाल करवाया ही है बच्चों। मान लो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने कभी पढ़ाई नहीं है कॉन्सेप्ट, वो इस सवाल को माइक्रो सेकंड में कर सकता है। देखिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बेटर समझ पाएंगे। देखो लंबाई किस में नापते हैं, हाइट वगैरह मीटर में। आपसे क्या पूछा है, बिल्डिंग की हाइट, हाइट किस में आनी चाहिए, मीटर में। एक्स और वाई क्या है, बिल्डिंग के बेस से बिंदु पी और क्यू की दूरी, वो भी क्या होगा, मीटर में। अगर मैं ऑप्शन देखूंगा एक्स भी मीटर में वाई भी मीटर में, तो मीटर गुणा मीटर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। और नहीं हो सकता ना आंसर, हाइट मीटर स्क्वायर में थोड़ा ना नापेंगे। यहां देखो मीटर बटे मीटर, मीटर कट गए, यहां तो यूनिटी नहीं आएगी कोई। यहां देखो मीटर बटे मीटर, मीटर ही कट जाएगा, यूनिटी नहीं आएगी कोई। यहां देखो मीटर गुणा मीटर, मीटर का स्क्वायर, फिर अंडर रूट लेंगे, आंसर किस में आएगा, यानी कि यही हाइट संभव है। सचिन कैसा है, ठीक है बच्चों। तो आपको हर तरीके से मैं तैयार कर दूंगा, बस आप जुड़ जाइए। ये देखिए, ये सवाल है आपका दूसरा, ये आया है एनटीपीसी सीबी2 ग्रेजुएट लेवल में। एनटीपीसी सीबीटी2 ग्रेजुएट लेवल, अभी लेटेस्ट 2025 में। बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है, सोचो। किसी the angle of elevation of top of tower from 2 point x and y on opposite side of tower at distance b square meter and a square meter from the base of tower and on the same straight line with it are complementary, find the height of tower। सवाल आपको लगेगा कि थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है। मान लो ये टावर है, क्या बच्चों, ये टावर। अब टावर के ये क्या हो गया, टॉप। तो टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल हम देखते हैं 2 पॉइंट एक्स और वाई से। ये दोनों पॉइंट टावर के अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड मतलब एक लेफ्ट साइड होगा तो दूसरा राइट साइड होगा। तो मान लो ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंटों से टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल एक दूसरे के
कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये अल्फा और ये थीटा। तो यानी कि सवाल क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, और ये जो पॉइंट है टावर के बेस से कितनी दूरी पर है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, बी स्क्वायर, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, ए स्क्वायर है। बताओ बच्चों, किसी को कोई समस्या? ठीक है, तो आपसे पूछा टावर की हाइट यानी कि एच पूछा, तो यहां भी तो सचिन सेम ही कंसेप्ट लगेगा, कुछ नया तो है नहीं ना। बस यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल वही सेम बन जाएंगे, वहां एक तरफ तो यहां दोनों तरफ कर दिया, कोई दिक्कत है? टेन थीटा लगाओ टेन अल्फा लगाओ, दोनों की गुणा कर दो। तो अब भी हाइट क्या आएगी बच्चों, अंडर रूट इन दोनों की मल्टीप्लाई, अंडर रूट ए स्क्वायर गुणा, यहां बस ए की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, बी की जगह बी स्क्वायर लिख दिया, तो हाइट क्या आ जाएगी बिल्डिंग की, ए बी। बताओ कोई दिक्कत थी? चित्र बनाने तक की सवाल में आपको जरूरत नहीं थी, लेटेस्ट सवाल है अभी, एनटीपीसी सीबीटी ग्रेजुएट लेवल 2025 का। बताओ मजा आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, इतने कम समय इतना बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा नहीं कहीं। ठीक है, आओ सवाल देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पोल फ्रॉम टू पॉइंट्स विच आर 75 मीटर एंड 48 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस आर एल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। भाई एक खंबा है, उस खंबे का जो एलिवेशन एंगल है दो बिंदुओं से, ये दो बिंदु जो है खंबे के बेस से कितनी दूरी पर है, 75 मीटर और 48 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों बिंदुओं से खंबे के टॉप के एलिवेशन एंगल क्या है, एल्फा और बीटा। और सवाल कह रहा है प्यारे बच्चे कि एल्फा बीटा है कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक कौन है। तो आपसे पूछा टावर की हाइट, अरे चित्र बनाना है क्या, नहीं, दो बिंदु से टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल कॉम्प्लीमेंट है, तो हाइट क्या आ जाएगी, अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 75 गुणा 48। आप बोलोगे हां जी सर, देखो 75 75 अट्ठे 600 होता है, 48 मतलब 8 छिंग 48, 75 अट्ठे 600 छिक्का 3600 हो गया ना, ऐसे कर सकते हो आप। तो प्यारे भाई इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, 60 मीटर। ये बिल्डिंग की कितना टाइम लगेगा करने में, 2 सेकंड। सीपीओ के पेपर में सवाल आया था, ये बताइए, ये दो बार कट गया क्या, सीपीओ एसआई के पेपर में सवाल आया था 2019 में। चलो ये बताओ, सीडीएस का सवाल, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये कंसेप्ट आया नहीं। ठीक है, 6 मीटर हाइट वाले टावर के बेस से x मीटर और x प्लस 5 मीटर की दूरी पर, और उसके साथ एक ही सीधी रेखा में दो बिंदु ए और बी टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। x का मान कितना है, वही सवाल है। एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर, इस टावर के बेस से कितनी दूरी पर, एक x मीटर की दूरी पर, दूसरा x प्लस 5 मीटर की दूरी पर, टावर के बेस के साथ ही सीधी रेखा में दो बिंदु हैं ए और बी, और इन दोनों बिंदु से टावर के एलिवेशन एंगल क्या है, टावर के टॉप के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, टावर की हाइट कितनी है, 6 मीटर दी है, तो क्या आएगा कंसेप्ट, टावर की हाइट h बराबर रूट ए बी। अब दोनों जो बिंदु टावर के बेस से कितनी दूरी पर है, x और x प्लस, तो 6 बराबर क्या आएगा, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस। कोई तकलीफ है क्या? अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं दोनों तरफ से स्क्वायर करो, क्वाड्रेटिक वगैरह बना लो, लेकिन काहे इतना मगज मारना, ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम सीधा ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करेंगे, जो सेट हो जाए वो आंसर। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं तो 4 गुणा 4 प्लस 5, 4 नाम 36 का अंडर रूट, ये तो सेट हो गया। तो आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू। तो टीडीएस जैसे सवालों को आप 2 सेकंड में कर पा रहे हो, इससे खुशी की बात कोई हो सकती है? लड्डू मटर बांट दो आज आप। ठीक है जी, ये बताइए, चले सवाल आपके सामने आएगा, गोरा सवाल है, बताइए, सीडीएस का ही एक और सवाल। मजा आ गया होगा इनको। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 80 मीटर इज सिचुएटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्षैतिज जमीन पर एक खंबा 80 मीटर का लगा हुआ है, ठीक है, 80 मीटर का लंबा। बिहार शरीफ में क्लॉक टावर लगाया था ना, वो समझ लो। द बेस ऑफ पोल इज एट पी, पोल का जो बेस है बिंदु पी पर है। देर आर 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट पी ए बी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। टावर का बेस है पी,
दो बिंदु हैं ए और बी, सब एक ही सीधी रेखा में, समझ में आ गया ना दिमाग में। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल फ्रॉम ए एंड बी एल्फा एंड बीटा। पॉइंट ए और बी से टावर के पोल के टॉप के एलिवेशन एंगल अल्फा बीटा है। दोनों बिंदु से हम टावर के टॉप को देखते हैं, उन्नयन कोण अल्फा बीटा है। क्या है, पी ए बराबर 64 मीटर, ए बी बराबर 36 मीटर। तो आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा क्या है। 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, 90 डिग्री है, कई 135 डिग्री है। अब आप ये समझो मेरे प्यारे भाई कि माना जैसे ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और ये हो गया जी आपका पोल, कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया बच्चों आपका, मोटा कर लेते हैं ना, पोल, ठीक है बच्चों। अब पोल, इस पोल का जो बेस है वो कौन किस पॉइंट पर है, पी पर। अब यहां से दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है जी। तो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, कोई तकलीफ इसमें नहीं। अब पॉइंट ए और बी से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं, पॉइंट ए से मैंने टावर के टॉप को देखा, ये एलिवेशन एंगल अल्फा, और बी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल बीटा। बोलो बात सही है, ये बोला है सवाल, बोला है पी ए 64 मीटर, ए बी 36 मीटर, और टावर की हाइट यहां पे 80 मीटर, टावर की लंबाई। तो भाई ये 64 है, ये 36 है, तो मुझे बताओ टावर के बेस पॉइंट पी से बी तक की दूरी क्या आ जाएगी, 64 प्लस 36 100 मीटर, ये 100 मीटर हो जाएगा। और बच्चों ये कितना है, ये 64 मीटर है, कोई तकलीफ? अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप देखते ही नहीं समझ जाओगे कि ये उल्टा सवाल है, उल्टा रिवर्स क्वेश्चन है। यहां टावर की जो हाइट है 80 मीटर, एच बराबर वो क्या हो रहा है, अंडर रूट ए बी, 64 गुणा 100। हालांकि आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो कि यहां 10 लगाओ, यहां 10 लगाओ, फिर दोनों की गुणा करो, पर वो तो हम प्रोसेस जान चुके हैं ना, समझ चुके, इसलिए तो आपको पढ़ा रहे हैं हम चैनल पे। तो एच बराबर क्या आ गया, रूट ए बी आ गया, 6400 का अंडर रूट 80। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एंगल अल्फा बीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो सवाल का आंसर क्या आ गया बच्चे, डाउट? कर लोगे? चले आखिरी सवाल मैं आपको बताता हूं, ये रहा आज का सवाल। ये सवाल रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट्स 12th लेवल सीबीटी 1 2025 में आया है। अगर आप हमारे इसी चैनल पे जाओगे ना, तो मैं सुबह सुबह जब उठता हूं तो मैं इस चैनल पे क्वेश्चन पोस्ट करता हूं कम्युनिटी पे, आपको सॉल्व करने के लिए। उस पर लेटेस्ट सवाल ही हम अक्सर डालते हैं। ये सब सवाल बनाया करो, है ना, इंगेज रहा करो, मेरे साथ जुड़े रहोगे, फायदे में रहोगे, उसके पीछे रहोगे धोखा खाओगे। सवाल करो। 25 मीटर 36 मीटर लंबाई वाले दो बिजली के खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। इफ द टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना भाई, एक सेकंड में आ गया क्या? मैं आपको समझाऊं, बहुत से बच्चे अगर चित्र ना समझ पा रहे हो, जैसे मान लीजिए कि ये आपका बेस हो गया, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब दो खंभे, एक है 25 मीटर का और दूसरा है ये 36 मीटर का। ये 25 और 36 मीटर के दो खंभे हैं। अब सवाल, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x। इफ द टू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ अदर, मान लो इस खंबे के टॉप का एलिवेशन एंगल हम देखते हैं दूसरे के बॉटम से, ही तो बोला गया है, एक दूसरे के फुट से उनके संबंधित शीर्ष के एलिवेशन एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसके टॉप का एलिवेशन एंगल क्या देखेंगे, इसके फुट से, इसके बॉटम से। ये एलिवेशन एंगल बन रहा है मान लो अल्फा। अब इसके टॉप का एलिवेशन एंगल दूसरे टावर के बॉटम से देखेंगे, ये बन रहा है मेरे प्यारे भाई ये बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहां भी तो बच्चों सेम ही कंसेप्ट ना लगेगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख गए, दोनों में आप क्या लगाओगे, टेंजेंट लगाओगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर मारोगे। तो यहां x की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, वो क्या आएगी, सेम आएगा, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट 25 गुणा
यानी कि पांचिंग। इस सवाल का आंसर है 30 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। मजा आया। इसी के साथ आज का कंसेप्ट समाप्त होता है। कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं बच्चों, मजा आया होगा। ठीक है, चैनल को फॉलो करके रखें। बहुत कम समय में एक कॉन्सेप्ट में पूरा निचोड़ कर रख देता हूं और इतना बता देता हूं कि इससे आगे कुछ बचता ही नहीं है। ठीक भैया, ये सीरीज चलती रहेगी मेरे भाई, आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, कल मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय।